हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और अपने देख रहे थे रक्त वाला जो लेसन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपने आरबीसी के अंदर कुछ टर्म जो है वो रह गई हैं, कुछ पॉइंट रह गए हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिस प्रकार से कोई भी अगर पॉइंट बचेगा तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी कर लेंगे चर्चा। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीसी के अंदर कौन कौन सा जो पॉइंट बचा है, एक तो अपने को एक रोग के बारे में ध्यान रखना है जिसको अपने बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए। पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या है कि आरबीसी जो होती है वो अपने को पता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगर अपने बात करें, अपने किस इलाकों में रहते हैं? नॉर्मली समतल इलाकों में रहते हैं। ठीक है, अगर अपने समतल इलाकों से किस इलाकों की ओर जाएं? पहाड़ी इलाकों की ओर जाएं। समतल इलाकों से अपने कहाँ पे जाएं? पहाड़ी इलाकों की ओर जाएं। ये इलाका कौन सा हो गया? समतल हो गया। ये समतल इलाका है। ठीक है, ये समतल मैदान बोल सकते हो या अपने मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये हो गया मैदानी क्षेत्र। अगर अपने मैदानी क्षेत्र से कहाँ पे जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये हो गया पहाड़ी क्षेत्र। ये अपना कौन सा क्षेत्र हो गया? पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अगर कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्र से कहाँ पे जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाएगा। मैदानी क्षेत्र से कहाँ जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाएगा तो उसके आरबीसी के संख्या के अंदर क्या हो जाएगी? आरबीसी की संख्या के अंदर वृद्धि हो जाएगी। आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और आकार में भी क्या हो जाएगी? कुछ वृद्धि हो जाएगी। आकार में भी क्या हो जाएगी? आकार में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है? पहले अपने को ध्यान में रखना है कि आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब अपने समतल इलाकों से कहाँ जाएंगे? ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जाएंगे। क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, या अपने बात करें कि नॉर्मल समतल इलाके के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अपने मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, अपने को पता है कि जैसे जैसे अपने ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है अगर अपने ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी करने के लिए, ठीक है, वृद्धि कैसे हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या करता है शरीर जो होता है वो क्या करता है? आरबीसी की संख्या को बढ़ा लेता है। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए शरीर क्या करता है? आरबीसी की संख्या को बढ़ा लेता है और इसको अपने क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। अगर मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए, अगर मात्रा क्या बढ़ जाए? अत्यधिक बढ़ जाए। अगर आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की मात्रा अगर अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक बढ़ जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीसाइथेमिया वेरा बोल देते हैं। और ये कंडीशन ध्यान में रख लेना कि समतल इलाकों से अगर अपने मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों या ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ गमन करते हैं तो अपनी आरबीसी की संख्या के अंदर वृद्धि कर लेता है शरीर। क्यों कर लेता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर और अपना शरीर आरबीसी की संख्या बढ़ा लेता है ताकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। अपने को पता है कि जितनी ज़्यादा आरबीसी होगी उतना ही क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन होगा। यानी कम ऑक्सीजन को भी आरबीसी क्या करेगी? पकड़ के ले जा सकती है। और आकार में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो आरबीसी के अंदर वृद्धि होगी या कमी होगी, या आरबीसी फट जाएगी, या किस प्रकार की जो है कंडीशन रहेगी? तो आरबीसी की वृद्धि होगी, आकार में भी वृद्धि होगी। अत्यधिक मात्रा बढ़ जाए तो इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीसाइथेमिया वेरा बोल देते हैं। यह एक रोग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाती है। और मैंने बताया था आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको अपने एचबी से लिखते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, संख्या पूछ लेता है आरबीसी में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की संख्या पूछ लेता है। आरबीसी में एचबी की क्या पूछ लेता है? संख्या पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ध्यान में क्या रखोगे कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कितने अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी के अंदर? तो अपने बोल सकते हैं कि 26.5 या अपने बोल सकते हैं कि 26/1/2 करोड़ अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? करोड़ अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन के 26/1/2 करोड़ क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। अपने 26.5 भी इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। 26.5 करोड़ क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी के अंदर। और मैंने एक हीमोग्लोबिन की संरचना जो है वो आपको पिछली क्लास के अंदर
पढ़ा दिए। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में आरबीसी की कमी से होने वाले रोगों की भी चर्चा करेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। ठीक है, और मोस्टली जो रोग अपने को ध्यान में रखना है वो ध्यान में कौन सा रखना है, एनीमिया रोग ध्यान में रखना है। कौन सा रखना है, एनीमिया रोग ध्यान में रखना है। और एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी को अपने बोलते हैं एनीमिया। जब बॉडी के अंदर रक्त की कमी हो जाए तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, एनीमिया बोल देते हैं। ठीक है, आरबीसी की कमी होगी तो रक्त की कमी होगी, तो पॉइंट क्या लिखेंगे, रक्त की कमी। ठीक है, रक्त की कमी, रक्त की कमी, या इसको क्या बोलते हैं, अरक्तता भी बोलते हैं, अरक्तता भी बोलते हैं। ठीक है, या अल्प रक्तता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प रक्तता भी बोलते हैं, अल्प रक्त भी बोल देते हैं। इस प्रकार की कई टर्म जो होती है वो बनती है, और इसको पूरे में क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। अब एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है, अगर शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए तो रक्त की कमी हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा रक्त जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आरबीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रक्त की कमी या आरबीसी की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। अपने को दो प्रकार का एनीमिया जो है वो ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, एक तो विटामिन बी12 की कमी से होने वाला एनीमिया ध्यान में रखना है। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला एनीमिया जो है अपने को ध्यान में रखना है। विटामिन बी12 की कमी से विटामिन बी12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो परनीशियस एनीमिया होता है। कौन सा होता है, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, वहीं बात करें, एक और ध्यान रख लेना, आयरन की कमी से हो जाए, फेरस आयन या लोहे की कमी से हो जाए, या लोहे की कमी से एनीमिया जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, लोहा या आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। ये बातें ध्यान में रखोगे। रक्त की कमी हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। इसको अरक्तता बोलते हैं, अल्प रक्तता भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आरबीसी की कमी हो जाए या रक्त की कमी हो जाए तो इसको अपने एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया दो ध्यान में रखना है, एक एनीमिया तो विटामिन बी12 की कमी से होता है, जो ज़्यादातर एनीमिया होने वाला है वो यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुनिया में एनीमिया जो होता है वो कौन सा होता है, विटामिन बी12 की कमी से होता है। इसको परनीशियस एनीमिया या परनीशियम एनीमिया बोलते हैं। दूसरा ध्यान में रखना है, आयरन की कमी से होने वाला, अगर लोहे के शरीर में कमी हो जाएगी तो आरबीसी नहीं बनेगी, आप लोगों को पता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन का भाग क्या है, लोहा, आयरन। तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया क्या कहलाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स देख लेना। और ये अपने रक्त के से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बचे थे उनकी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, दूसरी जो अपनी कोशिका है, क्योंकि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को।